पहला प्रश्न कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास प्रश्न है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। यहाँ हमारा मध्य पद क्या है? माइनस 2x। इसको हमें ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिसका गुणनफल माइनस 8 हो। तो हम कैसे कर पाएंगे उसको? हम लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 को x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 या x गुना x माइनस 4 प्लस 2 गुना x माइनस 4। इस प्रकार हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए x माइनस 4 गुना x प्लस 2। इसलिए x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य है जब x प्लस 2 शून्य है या x माइनस 4 शून्य है, अर्थात जब x बराबर है माइनस 2 या x बराबर है 4। इसलिए x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक माइनस 2 और 4 हैं। अगला देखते हैं। अब शून्यकों का योग देखिए, माइनस 2 और 4 यहाँ है 2 जो बराबर होगा माइनस b बटा a के, माइनस ऑफ माइनस 2 बटा 1 जो बराबर है माइनस x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक के। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा c बटा a के बराबर, माइनस 2 गुणा 4 बराबर होगा माइनस 8 के जो बराबर है माइनस 8 अपॉन 1 के, मतलब अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक के। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम पाते हैं कि हमें माइनस 4s को इस तरीके से विभक्त करना है जो हमें माइनस 4s गुणा करने से 4 आ जाए। इसका मतलब माइनस 2 हमें देगा माइनस 4 और माइनस 2 गुना माइनस 2 देगा प्लस 4। तो हमने इसको 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 लिखा। अब इन दोनों में हमने देखा कि 2s कॉमन है और हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1। इस प्रकार हमारे पास दो गुणनखंड आए 2s माइनस 1 गुना 2s माइनस 1। इसलिए 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य है जब 2s माइनस 1 शून्य के बराबर है, अर्थात जब s बराबर है 1 अपॉन 2 के। इसलिए 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। अब शून्यकों का योग देख लीजिए। 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 1, जो बराबर है माइनस b बटा a के। माइनस b क्या है? माइनस 4/4। इसका मतलब माइनस s का गुणांक बटा s की घात 2 का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल देखिए, 1/2 गुना 1/2 बराबर होगा 1/4 के, जो आप देख रहे हैं कि c अपॉन a के बराबर है अचर पद बटा s की घात 2 का गुणांक के बराबर। इसी प्रकार अगला देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं a 6 के बराबर है, b माइनस 7 के बराबर है और c बराबर है माइनस 3 के। हम पाते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। माइनस 7x को हमें ऐसे विभक्त करना है जो हमें माइनस 9x प्लस 2x के रूप में हम लिख पाएँ। 6x की घात 2 माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पहली दो में हम देखते हैं क्या कॉमन है? 3x। हमें मिलेगा 2x प्लस 3 प्लस इन दोनों में एक कॉमन है तो 2x माइनस 3। हमारे पास दो गुणनखंड आ गए 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। इसलिए 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3 का मान शून्य है जब 3x प्लस 1 शून्य है या
2x माइनस 3 शून्य है, अर्थात जब x बराबर है -1/3 या x बराबर है 3/2 के। इसलिए 6x⁻² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे? -1/3 और 3/2। अब शून्यों का योग देख लेते हैं। यहाँ पर -1/3 प्लस 3/2, यहाँ देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। -2 प्लस 9 ये बराबर होगा हमें 7/6 के। जो आप देख पा रहे हो 7/6 ये कैसे मिलेगा? -b/a -b -7/a, a क्या है हमारे पास? 6। तो आपने देखा ये दोनों बराबर हैं। ऐसे हम सिद्ध करते हैं इनके संबंध। शून्यकों का गुणनफल देखिए, -1/3 गुना 3/2, -1/3 गुना 3/2, 3 कैंसिल हो गया और हमें मिला -1/2, जो आप देखोगे कि c/a के बराबर होगा। आप देखिए c क्या है हमारे पास? -3 और a क्या है हमारे पास? 6। आप देख सकते हैं दोनों में -1/2 आया। इसका मतलब अचर पद बटा x⁻² का गुणांक। इस तरीके से हमने देखा कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर आया और शून्य का गुणनफल c/a के बराबर आया। अगला देखते हैं, 4u² प्लस 8u। इसमें हमारे पास कॉमन है 4u, तो दो गुणनखंड हुए 4u और u प्लस 2। इसलिए 4u² प्लस 8u का मान शून्य है जब या तो 4u शून्य के बराबर हो या u प्लस 2 शून्य के बराबर हो, अर्थात जब u शून्य हो या u -2 के बराबर हो। इसलिए 4u² प्लस 8u के शून्यक या तो शून्य या -2 हैं। अब शून्यों का योग देखिए, योग होगा 0 प्लस -2 जो -2 के बराबर है, और हम इसको -b/a भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने देखा a 4 है, b 8 है और c नहीं है तो 0 है। अब आप देखिए -b/a -8/4 कितना हुआ? -2 के बराबर। इसका मतलब -u का गुणांक बटा u⁻² का गुणांक। यहाँ शून्यकों का गुणनफल हमने देखा कि 0 गुना -2 जो 0 के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं c/a के। हमने देखा c 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 0 के बराबर हुआ। तो 0/4 अचर पद बटा u⁻² का गुणांक के बराबर है। अगला देखते हैं, इसमें है t⁻² माइनस 15। अब इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? हमने पढ़ा है a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी गुना a माइनस बी। इसके प्रयोग से हमने इसको यहाँ पे लिखा t⁻² माइनस वर्गमूल 15⁻², जिसको हम लिख पाएंगे t माइनस वर्गमूल 15 गुना t प्लस वर्गमूल 15। इसलिए t⁻² माइनस 15 का मान 0 है जब या तो t प्लस वर्गमूल 15 0 है या t माइनस वर्गमूल 15 0 है, अर्थात जब x का मान माइनस वर्गमूल 15 है या x का मान वर्गमूल 15 है। इसलिए t⁻² माइनस 15 के शून्यक माइनस वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 हैं। अब शून्यकों का योग देखिए, यहाँ माइनस वर्गमूल 15 प्लस वर्गमूल 15 0 हुआ, जो हम -b/a लिख सकते हैं। देखिए a है 1, b 0 और c है -15। इसमें आप -b/a, -b कितना है? -0/a, वो हो गया 1, तो -t का गुणांक बटे t⁻² का गुणांक। तो बच्चों हमने देखा
शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकाल सकते हैं? माइनस वर्गमूल 15 गुना वर्गमूल 15 जो बराबर होगा -15 के, जो -15/a के बराबर है, मतलब अचर पद बटा t की घात 2 का गुणांक के बराबर। अगला देखते हैं, ये हमारे पास प्रश्न है 3x की घात 2 -x - 4, जिसको हम देखिए इसके बराबर अगर इनको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी 3, b की आएगी -1 और c की आएगी -4। अब हम देखते हैं 3x की घात 2 -x - 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? -x को हम लिख सकते हैं -4x + 3x के बराबर। इसका मतलब 3x की घात 2 -4x + 3x - 4 में हम देखते हैं कि पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो हमें मिला 3x - 4 + 1 3x - 4। इस प्रकार हमें दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 3x - 4 गुना x + 1। इसलिए 3x की घात 2 -x - 4 का मान 0 है जब 3x - 4 0 है या x + 1 0 है, अर्थात जब x बराबर है 4/3 या x बराबर है -1। इसलिए 3x की घात 2 -x - 4 के शून्यक या तो 4/3 है या -1 है। अब हम देखते हैं शून्यकों का योग। यहाँ पर 4/3 प्लस -1। अब अगर हम इसको सरल करके लिखें, हमें मिल जाएगा 1/3। ये देखिए हमारे पास शून्यकों का योग आया 1/3, जो -b/a के बराबर होना चाहिए। अब देखिए -b/a के, b क्या है हमारे पास? -1/a 3, जो भी 1/3 के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। 4/3 गुना -1 जो है -4/3 के बराबर। हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। c क्या है हमारे पास? -4 और a क्या है? 3। इस प्रकार आप देखोगे कि शून्यकों का गुणनफल उनके बराबर आ रहा है। -4/3 बराबर है अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक के बराबर।